फटाफट खबरें सुनने वाले तमाम श्रोताओं को शताक्षी का नमस्कार। आज तारीख है 26 दिसंबर की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेदर अपडेट्स के साथ। सर्द हवाएं, घना कोहरा और ठिठुरन भरी सुबह, कुछ ऐसे नजारों में दिल्ली वालों के दिन की शुरुआत हो रही है। पहाड़ों पर हो रही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत की प्रकोप में है। दिल्ली से सटे इलाकों का भी यही हालत है। एनसीआर इलाकों में ठंड बरकरार है। हरियाणा, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों पर घने कोहरे का सितम जारी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली के तापमान की बात करें तो कई दिनों से हल्की ठंडी हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को और बुधवार को भी कोहरा बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से मौसम विभाग ने दोनों दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। साथ ही हल्की ठंडी हवा चलने के कारण पिछले दिन के मुकाबले न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को भी कोहरा बहुत ज्यादा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को झंडी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में बताने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहिबजादों के जीवन और बलिदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में प्रदर्शित की जाएगी। अब ये वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं वो भी फटाफट से जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और तब से ही ये मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्टी आलाकमान के बुलावे पर बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता सोमवार को एक एक करके दिल्ली कूच कर गए। आज वहां बैठक होनी है जिसमें बिहार की लोकसभा सीटों के समीकरण पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार इकाई के नवनियुक्त प्रभारी मोहन प्रकाश के साथ राहुल गांधी सभी 40 सीटों पर कांग्रेस और INDIA की संभावनाओं पर विचार करेंगे। मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य भी चर्चा में सहभागी होंगे। इस समिति के चौथे सदस्य मोहन प्रकाश हैं। विचार विमर्श में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सम्मिलित हो सकती हैं। प्रदेश की पहली पंक्ति के 1.5 दर्जन से ज्यादा नेताओं को आलाकमान का बुलावा सोमवार को दोपहर में अचानक से आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास द्वारा गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की जीत तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे पास ना तो दूसरी भूमि है ना कोई रास्ता है। उन्होंने बंधकों के परिवार की भी सराहना की। नेतन्याहू ने आगे कहा कि उन्होंने बंधकों की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए चीन के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संपर्क किया था। इससे पहले दिन में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध क्षेत्र का दौरा भी किया था। उन्होंने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानव तस्करी के संदेह में 4 दिनों तक फ्रांस में रोका गया विमान 276 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंच गया है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 276 यात्रियों को लेकर विमान मंगलवार तड़के मुंबई पहुंचा है। अधिकारी ने कहा कि एयरबस A340 ने सुबह 4 बजे मुंबई में लैंड किया है। विमान ने स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे पेरिस के वेट्री हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार जब विमान में मुंबई के लिए उड़ान भरी थी तो उसमें 276 यात्री सवार थे। हालांकि 2 नाबालिगों सहित 25 लोगों ने शरण के लिए आवेदन करने की इच्छा व्यक्त की थी। फिलहाल ये लोग अभी भी फ्रांस में ही मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।